हेलो दोस्तों, कैसे हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश गुज्जर। आज मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे कुछ अलग से हट के जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये जो जानकारी है कुछ ठीक नहीं लगी थी। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में इस जानकारी को लेके आया हूँ, क्योंकि एक बहुत ही दुखद घटना हुई है एक छोटे से मासूम बच्चे के साथ, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। ना उसकी गलती, ना उसके परिवार की गलती, लेकिन वो छोटे बच्चे की जान चली जाती है किसी सिस्टम के कारण। आप सभी ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व पार्क के बारे में सुना होगा, जो राजस्थान रणथंभौर एक जगह जहाँ पर सरकार ने बाहर से भी टाइगर लेके आए हुए हैं। बाघ बाघिन उसमें रहते हैं। वन विभाग की टीमें भी वहाँ लगी रहती हैं। और तो और हर बाघ और बाघिन के गले में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, जो उनकी एक्यूरेट लोकेशन का पता लगा सकते हैं कि कहाँ बाघ बाघिन घूम रही है, क्या कर रही है। हर चीज़ की बिल्कुल एक ट्रैकिंग होती है, सब कुछ पता है सिस्टम को। उसके बावजूद भी एक बच्चे की जान ले लेती है। एक सोचना चाहिए। यही वजह है कि मैं आपको बना रहा हूँ। क्या उस बच्चे की इसमें गलती थी? क्या उस हंसते खेलते शादी वाले परिवार की कोई गलती थी? तो घटना इस प्रकार है। 16 अप्रैल 2025 यानी कि कल, एक पोता खेलता हुआ, खुश होता हुआ, बहुत बच्चे जिद्दी होते हैं ना कि दादी नहीं चलेंगे मंदिर गणेश जी महाराज के दर्शन करेंगे, लेकिन उस बच्चे को पता नहीं था कि उसके आगे उसकी मौत है। वो बच्चा अपनी दादी के साथ जाता है भगवान गणेश जी मंदिर को। सबसे पहले हमारे क्या है, शादियों में सबसे पहले क्या है, गणेश जी को न्योता देते हैं। हमेशा आपने सुना होगा, प्रथम निमंत्रण गणेश जी को दिया जाता है। तो वो शादी का कार्ड देने गए थे गणेश जी महाराज को कि हे भगवान, हमारे शादी में आपका निमंत्रण है। लेकिन उनको पता नहीं था कि यह कुछ और ही होने वाला है। गणेश जी मंदिर के दर्शन हो जाते हैं और बच्चा वापस अपनी दादी के साथ खेलता कूदता हुआ, घूमते अपनी मस्ती में झूमता हुआ वापस आ रहा होता है। रास्ते के अंदर जंगल है, मैं खुद गया हुआ हूँ, मैंने भी गणेश महाराज के दर्शन किए हुए हैं। तो रास्ते में जंगल पड़ता है, काफ़ी पैदल का रास्ता है। तो घात लगाए बाघिन बैठी रहती है। उस बाघिन की नज़र उस बच्चे पर पड़ जाती है। बाघिन चारों तरफ मौका देखती है, उस बच्चे को तुरंत झपट्टा मारती है और बच्चे को सीधा मुँह को पकड़ लेती है और छलांग लगा के वापस जंगल में चली जाती है। लोग देखते रह जाते हैं, आस पड़ोस में लोग देख लेते हैं। आंखों के सामने एक छोटे बच्चे को बाघिन ले जाती है, जिसकी उम्र 7 साल है। अब बेचारी दादी क्या कर सकती है? दादी तुरंत बेहोश हो जाती है, गिरती है, रोती है, चिल्लाती है, लेकिन क्या है, कुछ नहीं कर सकती। बाघिन तुरंत जंगल में चली गई, भाग गई। मासूम बच्चे का जीवन वहीं समाप्त। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे सिस्टम चूँकि लाइव ट्रैकिंग करते हैं, जब उनको पता है कि यहाँ मंदिर का रास्ता है, पब्लिक आ रही है, जा रही है, तो उनको पता नहीं था कि बाघिन की लोकेशन कहाँ है। अगर वो नज़दीक आ रही है तो किसी मासूम की जान ले सकती है? नहीं। अब उस बेचारे परिवार की क्या गलती है? 7 साल का मासूम बच्चा कितना खुश था, क्या से क्या हो गया। उसके बावजूद में वो भाग एक्शन में आता है। उसके बच्चे के जैसे तैसे उस बच्चे की काफ़ी मशक्क़त के बाद में उसकी डेड बॉडी को उस बाघिन से छुड़ा लेते हैं। लेकिन क्या करना है उसको, सिर्फ शक्ल देखने के लिए जान तो नहीं बचा सकते ना। लेकिन अगर इस चीज़ की
सिस्टम पहले से अगर सही रहता, अलर्ट रहता, अपनी ड्यूटी सही करते, तो उस बच्चे की जान बच सकती थी। ये घटना पहली नहीं है, बहुत घटना हो चुकी है ऐसी। तो क्यों ऐसा क्यों? किसी की ज़िंदगी की वैल्यू यही है। एक छोटा बच्चा किसके ऊपर रहता है? वो खुश रहता है कि मेरे साथ मेरी दादी है, मेरा परिवार है। और बिल्कुल, क्योंकि बच्चों को तो क्या किसी से डर नहीं लगता है, वो चलते रहते। उनको पता नहीं था कि रास्ते मेरे साथ ये भी होगा। पर बच्चा क्या बड़ा होता तो भी क्या कर सकता था? कुछ नहीं। क्योंकि सबसे खतरनाक होता है बाघिन का। बाघ से बच सकता है आदमी, बाघिन से नहीं। वो एक ऐसा झपट्टा मारती है कि उठा के इतना जोर का झटका मारेगी, उठाया तुरंत वापस। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप कहीं भी जाते हो, अपनी 4 आँखें खुली रखें, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, अपने बच्चों को साथ रखें। कहीं भी जाते हो तो पहले जहाँ जा रहे हो वहाँ पे खुद सोचो क्या हो सकता है वहाँ पर। मैं भी गया हूँ, मैं भी निष्फिक्र होकर गया था, खेलते कूदते मस्ती करते हुए, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हुए। मैंने खुद ने रास्ता देखा है, पहाड़ी रास्ता है, जंगल में होके जाता है। हम भी सोचते थे, हमें भी शौक था कि कहीं बाघिन हमें मिल जाए, मज़ा आएगा। सबको शौक होता है, लेकिन किसी की ज़िंदगी इस तरह से जाती है तो बहुत दुख होता है। कुछ घटनाएं होती हैं जिनको हम बचा सकते हैं। तो ये जानकारी थी, मुझे तो ये बहुत अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मेरे नज़दीक की घटना है। तो आप भी अगर कभी जाते हो तो थोड़ा सा संभल के जाना। जब भी ऐसी जगह जाते हो जहाँ पर कुछ खतरे होते हैं तो अपने खतरे को भांप लेना। और बच्चों को जब भी जाते हो कहीं भी अकेला ना छोड़ें। बस इतना ही हमारी बताना था आप लोगों को। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताना। ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले